हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का पवित्र त्रिवेणी महासंगम है ये, और इसके साथ ही लगते हुए समुद्र का वो हिस्सा और सोमनाथ मंदिर। दरअसल ये पूरा क्षेत्र अगर आप देख लें तो ये अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, क्योंकि इस क्षेत्र से न केवल महादेव का ये मंदिर जुड़ता है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं भी यहीं से आकर जुड़ जाती हैं। चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की घोर तपस्या की, और तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव ने बताया, मैं संपूर्ण मुक्त नहीं कर सकता हूँ। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आप पूर्ण हो जाओगे और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक क्षीण हो जाओगे। ये क्रम तब से चला आ रहा है। माना जाता है कि उसके बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इसी स्थान पर बस जाएं, और भगवान शिव ने हमेशा के लिए अपना स्थान शिवलिंग में बना लिया, और इस शिवलिंग का नाम सोम के नाथ यानी सोमनाथ पड़ा। क्योंकि सोम माने चंद्र और नाथ मतलब उनके अधिपति, तो चंद्रदेव और भगवान शिव जी उन दोनों का नाम के संयोजन से जो नाम पड़ा है वो सोमनाथ नाम है। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव कल्याणकारी रूप में उपस्थित है। विश्व भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मांगते हैं। बहुत पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। आप स्मूथली अंदर जा सकते हो और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से होंगे। कोई वीआईपी एंट्री की ज़रूरत नहीं है। कैसा एहसास होता है जब आप ये समझती हैं कि इसके आगे एंटार्क्टिका तक कोई ज़मीन नहीं है? यही तो शिव की माया है, अंत है अनंत है, तभी तो वो शिव है। प्राचीन काल की जो भी कथाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। आज भी दिल भर जाता है, और जब आते हैं यहाँ पर तो वो सारी बातें वापस याद आती हैं और बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। जब हम अंदर दर्शन करें तो मतलब फील हुआ कि यहाँ पे कुछ शक्ति है अभी भी, और बहुत अच्छा फील हुआ। समुद्र की लहरें मंदिर के चरण पखारती हैं और भारत के उस स्वाभिमान की कहानी सुनाती हैं जिसे कोई मिटा नहीं पाया। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, ये लिखा है इस स्तंभ पर जो आप यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में देख सकते हैं। ये एक पृथ्वी है और उस पृथ्वी के आर पार हो रहा है त्रिशूल, और त्रिशूल जिस ओर संकेत दे रहा है वो हिस्सा है जहां से केवल और केवल जल का मार्ग रहेगा, यानी केवल और केवल समुद्र। यहां से हजारों नॉटिकल माइल दूर जाकर दक्षिणी ध्रुव है, उससे पहले भूमि का कोई टुकड़ा नहीं। अब सोचिए कि जिस समय पर जो पश्चिमी देश है वो कहते हैं कि न तो गणना की का कोई तरीका था, न वो डिस्टेंसेस को इतनी आसानी से माप सकते थे। बहुत आसान रहा उनके लिए ये कह देना कि भारतीय सभ्यता में किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज भी हमारे मंदिरों में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, उस दौर के विज्ञान के पास जरूर रहे। आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी समुद्र के इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। मैप पर देखें तो सोमनाथ मंदिर से दक्षिण की ओर यात्रा करने पर 10,000 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिणी ध्रुव यानी एंटार्क्टिका तक पहुंचने में वाकई कोई भूभाग नहीं मिलेगा। सवाल उठना लाजमी है, छठी शताब्दी में सोमनाथ मंदिर को बनाने वाले हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता था? क्या छठी शताब्दी में ये स्तंभ स्थापित करने वाले लोगों को समुद्री रास्तों का ज्ञान था? क्या ये लोग खुद एंटार्क्टिका तक गए थे? क्या ये भी इतिहास के पन्नों से मिटा हुआ एक स्वर्णिम अध्याय है?
आसपास एक ही ऐसा स्थान है यहाँ से दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित जल मार्ग है। जो यहाँ से एक पिलर दिखाई दे रहा है जी वो दक्षिण ध्रुव तक पानी ही पानी है, कोई जमीन नहीं है। मतलब सीधे उसका एंटार्क्टिका। प्रमाण जी 6वीं सदी में हुआ है। अभी 6वीं सदी में तो टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं, जी फिर ऋषि मुनियों ने कैसे किया होगा, ये सनातन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, इसलिए भी माना जाता है कि ये सोमनाथ की जगह सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक भौगोलिक पॉइंट ऐसा है कि जे वहाँ कोई भी ऐसा स्थल नहीं है कि जहाँ साउथ पोल या नॉर्थ पोल जाने के बीच में ज़मीन नहीं आती है। ये एक ही पॉइंट ऐसा है कि जहाँ बीच में ज़मीन नहीं आती है। इसलिए उस वक़्त का ये जो संस्कृत लिखा हुआ है कि आज समुद्रांत दक्षिण ध्रुव अबाधित ज्योतिर्मार्ग, उसको ज्योतिर्मार्ग बोला है। तो ये भी सोमनाथ का एक अगत्य का और बहुत जरूरी और धार्मिक मान्यता के उपरांत ये भी एक भौगोलिक मुद्दा भी ऐसा है। इस स्तंभ की सटीक स्थिति प्राचीन भारतीय खगोलविदों के गहन ज्ञान को दर्शाती है। ये बताता है कि भारतीय संस्कृति में आस्था और विज्ञान किस अद्भुत तरह से जुड़े हुए थे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो सोमनाथ मंदिर है वो एक मध्य सौराष्ट्र कोस्ट पर है और कह सकते हो कि कम से कम 2500 साल पहले तक तो हमको इतना तो मालूम है, हमारे यहाँ के लोगों को इतना मालूम था कि अगर मिड सौराष्ट्र कोस्ट से हम लंबे तक जाएंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप का कोई भी हिस्सा उसके सामने नहीं आता है। कह सकते हो एक आध आइलैंड भले ही कुछ लक्षद्वीप वगैरह का आता होगा, लेकिन वो भी अगर लाइन में करोगे तो वो भी निकल जाएगा इधर उधर। तो शायद ये ट्रेडिशन बना रहा और इसको उन्होंने वहाँ पर वो एक खंबा या स्तंभ जो था उसको इंस्टॉल किया और उसमें एक जो एरो मारा गया जिसको वाण स्तंभ करके भी बोलते हैं। शिव जी की जटाओं में चंद्रमा सुसज्जित हैं, लेकिन वहां पर चंद्रमा को स्थान कैसे मिला, उसकी कथा जुड़ती है सोमनाथ से। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर सदियों पुराना है या युगों पुराना? सोमनाथ मंदिर के निर्माण का उल्लेख स्कंद पुराण और पृथ्वी के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है और तब खुलता है आस्था, विश्वास और भक्ति का वो अध्याय जो सोमनाथ मंदिर की नींव पड़ने की कथा सुनाता है। सोमनाथ मंदिर का पहला रहस्य इसके नाम में ही छिपा है। सोम का अर्थ होता है चंद्र, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, यानी जो चंद्र का स्वामी वो सोमनाथ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सतयुग में हुआ था, जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ करते थे। उस समय राजा दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने शादी की थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 27 नक्षत्र जो ज्योतिष में नक्षत्र आते हैं, ये 27 कन्या का ब्याह रचाया था चंद्रमा से। लेकिन चंद्रमा एक ही कन्या को प्रेम करते थे, वो थी रोहिणी। बाकी की 26 कन्याओं को हमेशा अन्याय होता था,
26 कन्याओं ने बार बार मिल के चंद्रमा से शिकायत किया कि आपने हमारा ब्याह तो रचा दिया, वैवाहिक सुख तो चंद्रमा हमें नहीं देते हैं, क्रीड़ामग्न सिर्फ वो रोहिणी से रहते हैं, तो कुछ आप न्याय करिए। बार बार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने समझाया, लेकिन चंद्रमा को ये बात समझ नहीं आई। तब जाके दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दिया। माना जाता है कि श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को रास्ता दिखाया। चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी, वो क्षीण हो गए और व्याकुल होके वो ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे ससुर ने मुझे श्राप दे दिया है, इसमें से निकलने के लिए मुझे कोई मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने बताया प्रभास क्षेत्र, ये क्षेत्र का नाम प्रभास है, प्रभास पाटन बोला जाता है और स्कंद पुराण में प्रभास क्षेत्र लिखा जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है प्रभास क्षेत्र में हिरण्य, सरस्वती, कपिला और समुद्र तट पर जाके तुम शिव की आराधना करो। तब यही शिवलिंग, ये जगह पर चंद्रमा ने पिंड बनाया और वहां बैठ के हजारों साल तक करोड़ों महामृत्युंजय का जाप किया। तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बस यही मेरे ससुर का श्राप है, मुझे आप मुक्ति दिलाए।